हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान में। तो इससे पिछला जो सेशन था, इससे पिछला जो लेक्चर था, उस लेक्चर में आप लोग क्या देखे हैं, एलपीपी का क्वेश्चन। और एलपीपी आपको हम लोग थ्योरी के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ बताए हैं। और 2019 में आपको बता दें कि 5 नंबर का सब्जेक्टिव एक क्वेश्चन पूछा था, फिर 2 नंबर का एक सब्जेक्टिव पूछा था, और 2 ऑब्जेक्टिव है। समझ रहा है ना, 2-3 ऑब्जेक्टिव भी है ना। तो मतलब, और एलपीपी ना बोले, बहुत ही आसान है। तो आइए हम आज फिलहाल जो है ना, अभी हम आपको सब्जेक्टिव का 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखें। देखिए 2000 यहाँ पे जो आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है कि यह जो क्वेश्चन है, जो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, वह लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मतलब एलपीपी मतलब ग्राफ का है। सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू। पहले हम बोले हुए थे कि पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है कथी, मैक्सिमाइज, क्या दिया हुआ है जो पहले देख लीजिए। दिया हुआ है कथी, मैक्स, या क्वेश्चन नंबर 3 है। यह दिया हुआ है कथी, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू, मैक्सिमाइज आपको जेड इक्वल टू क्या दे रखा हुआ है जो समझ लीजिए। 3x प्लस में कथी दे रखा हुआ है, 4, समझ रहा है ना। और इसके बाद सब्जेक्ट टू कितना दे दिया हुआ है जो समझ लीजिए। देखिए x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू कथी 4, फिर दे दिया हुआ है कथी x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। तो हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि a जो दिया रहता है, इससे मतलब होता है कि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कल x पॉजिटिव में होगा, y पॉजिटिव में होगा, इसका मतलब यह कौन क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। देखिए एक ही इक्वेशन दिया हुआ है, तो यह एकदम सिंपल सा है। सबसे पहले लिख लीजिए कथी, कॉरेस्पोंडिंग इक्वेशन ऑफ मतलब इन इक्वेशन फर्स्ट मतलब इन इक्वेशन फर्स्ट का कॉरेस्पोंडिंग इक्वेशन। तो x प्लस वाई इक्वल टू में कथी हो जाएगा 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो लिख दीजिएगा कितना, डिवाइडेड बाई कितना 4, समझ रहा है ना। तो हो जाएगा x/4 प्लस y/4 इक्वल टू 1। चलिए, हम बोले हुए थे कि आप यहाँ पे एक अच्छा सा, एक बढ़िया सा ग्राफ बना दीजिए, है ना। ग्राफ बना दीजिएगा। तो ग्राफ में हम बोले हुए थे इंटरवल आप ले लेते हैं कुछ। तो ये बात 4 है, तो हम लोग 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, और इसको मिला देते हैं। देखिए हम लोग इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे, समझ रहे हैं ना। इसको मिला दिए तो ये हो गया आपको कितना 4 कॉमा का थी 0, ये हो गया कितना 0,4। हम बोले हुए थे उसके बाद टेस्ट कर लेते थे। टेस्ट का आपको ट्रिक बताए थे कि यहाँ पे अगर जो लेस देन है तो अंदर की तरफ आएगा, तो अंदर की तरफ आएगा। और इसके बाद हम बोले हुए थे इसको कलर कर दीजिए। कथी कर दीजिए, कलर कर दीजिए। बोले थे जितना बढ़िया से होता है उतना बढ़िया से आप क्या कर दीजिए, इसको कलर कर दीजिए। समझ रहे हैं ना, इसको आप कलर कर दीजिए, इसको आप कलर कर दीजिए। कलर करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट 0 0 ओ हो गया 0 0, इसको a मान लेते हैं तो 4 0, इसको b मान लेते हैं तो 0 4। अब इसके बाद एक टेबल बना लीजिए। एक क्या बना लीजिएगा, टेबल। तो हम बोले हुए थे जैसा ही एक आप टेबल बनाइएगा, तो पहला पर आप लिखते हैं कथी, पहला पर आप लिखते हैं, पहला में आप लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट। कथी बोलते हैं, कॉर्नर पॉइंट। पहला में लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट, और इसी कॉर्नर पॉइंट को हम लोग बोले हुए थे फेसिबल पॉइंट भी बोलते हैं, फेसिबल पॉइंट भी बोलते हैं। समझ आया। यहाँ पे जेड का जो वैल्यू है वो डाल दीजिए। तो 3x प्लस में कथी 4y, ठीक है, 3x प्लस 4y। सबसे पहला ओरिजिन 0,0 है, तो ओरिजिन 0,0 का वैल्यू डाल दीजिएगा। तो x के जगह पर 0, y के जगह पर 0, तो 0। इसके बाद हम लोग डालेंगे a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4,0, तो 4 पर डालिएगा तो 4 3 12। अब फिर b पर कितना है 0,4, जैसे ही 0,4 पर डालिएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, 4 चौका हो जाएगा 16। और हमको मैक्सिमाइज वैल्यू पूछ रहा है ना, तो लिख दीजिएगा हेंस, कथी लिख दीजिएगा, हेंस मैक्सिमाइज। कथी लिखिएगा, मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ जेड इज कितना 16 एट कितना पर 0, कथी पर 4 पर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब जो हम लोग देखेंगे वह क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2019 का, कितना का, 2019 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, समझ रहे हैं ना। 2019 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आइए 2019 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है जो समझिए। चलिए 2019 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में अभी हम आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए 2019 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है जो समझिए। 2019 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू दे दिया, मिनिमाइज जेड इक्वल टू इतना दे दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू इतना दे दिया हुआ है, समझ रहा है ना। और इसके बाद सब्जेक्ट दे रखा हुआ है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जो समझिए। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर आपको मतलब 33 नंबर क्वेश्चन है, या दिया हुआ है मिनिमाइज। क्या दिया हुआ है? मिनिमाइज। हम बोले हुए थे आपको या तो मैक्सिमाइज दिया रहेगा या मिनिमाइज दिया रहेगा। तो मिनिमाइज जेड इक्वल टू दे दिया हुआ -3x + 3y, और फिर दे दिया हुआ है सब्जेक्ट टू। कितना दे दिया हुआ? सब्जेक्ट टू कितना दे दिया हुआ है जो समझो, x + 2y लेस देन एंड इक्वल टू कथी 8, और फिर दे दिया हुआ है कितना 3x प्लस में कथी दे दिया हुआ है 2y, और लेस देन एंड इक्वल टू कथी 12, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि इसका जो मतलब जो होता है, इसका जो मतलब होता है क्या होता है जो समझ लीजिए। देखिए इसका मतलब होता है कथी कि भाई इसका मतलब होता है इसका जो भी सोल्यूशन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो सबसे पहला आप जो काम क्या कीजिएगा, सबसे पहला काम है ना कि इसका इक्वेशन आप लोग फर्स्ट मान के, एकरा इक्वेशन सेकेंड मान के पहले लिख दीजिएगा कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ कथी इन इक्वेशन कथी फर्स्ट। अगर जो आप थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो इससे पिछला वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा x + 2y। अब बोले थे इक्वेशन ना है, तो x + 2y इक्वल टू कथी 8 से दोनों तरफ भाग कर दीजिएगा। तो x/8 अब प्लस में 2y/8 इक्वल टू 8/8, तो हो जाएगा x/8 + y/4 इक्वल टू 1। फिर लिख दीजिएगा कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ कथी इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड का क्या होगा कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन 3x प्लस में 2y बराबर में कथी 12 से भागा था 3x/12 2y/12 बराबर में 12/12। तो हो जाएगा आपको कितना x बट्टा में कथी 4 प्लस में y बट्टा में 6 बराबर कथी 1। अब बोले हुए थे कि दोनों से आप ग्राफ एक बढ़िया सा खींच दीजिए। अब देखिए दोनों से आप एक बढ़िया सा आप ग्राफ खींच दीजिएगा। और ग्राफ खींचने में थोड़ा सा, अब यहाँ पे हम चाहते रहते हैं कि भाई जहाँ पे बन रहा है वहीं पे ग्राफ खींचे, लेकिन आप लोग जो बनाइएगा ना तो थोड़ा सा ग्राफ एगो पूरा पेज में होना चाहिए, पूरा पेज में ग्राफ होना चाहिए, एकदम बढ़िया से ग्राफ होना चाहिए। देखिए तो सबसे पहला चीज़ क्या दे दिया हुआ जो समझिए कि x के 8 पर है y के 4 पर, तो हम 4 के इंटरवल ले लेते, 4 का इंटरवल ले लेते, 0 4 8 12 16। समझ रहा है ना, समझ रहा है ना। अब चलिए 2 का इंटरवल ले लीजिए, 2 का अच्छा रहेगा, 2 4 6 8 10, यहाँ पे भी 2 4 6 8 10। चलिए पहला कह रहा है x के 8 पर, तो 2 4 6 8 पहला ई पॉइंट हो जाएगा, और दूसरा y के 2 2 4 पर है ना ये पॉइंट हो जाएगा। और इस दोनों को आप क्या कर दीजिएगा, स्केल के सहायता से आप क्या कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो ग्राफ है उस ग्राफ का नाम लिख दीजिएगा x + 2y, x प्लस कथी 2y इक्वल टू में कथी 8। फिर दिया हुआ है x के 4 पर, तो x के 4 यहाँ पे आ जाएगा, और y के 6, तो 2 4 6 यहाँ पे ना आ जाएगा। तो इस दोनों को मिलाते हुए ग्राफ खींच दीजिएगा। इस दोनों को मिलाते हुए आप क्या कर दीजिएगा, ग्राफ खींच दीजिएगा। और यहाँ पे इस ग्राफ का फिर नाम लिख दीजिएगा। तो नाम क्या हो गया जो समझ लीजिए, 3x प्लस में 2y इक्वल टू में कथी 12। अब बोले हुए थे दोनों को टेस्ट करेंगे, लेकिन आप लोगों को टेस्ट करने का उतना ज़रूरत नहीं है। हम बोले हुए थे आप लोग ट्री के आधार पर सीधा चेक। देखिए लेस देन रहेगा तो ये अंदर के तरफ आएगा, इहो लेस देन है तो इहो अंदर के तरफ आ रहा है। आप बोले थे जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो इसका नाम डाल देते 1 2, इसको 3, इसको कथी डालेंगे 4।
तो इसको क्या बोले हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। 2 तो गलत होगा, 3 भी गलत होगा। देखिए ए भी नीचे आ रहा है, ए भी नीचे आ रहा है, कि मतलब ए भी गलत होगा, तो सही हो जाएगा। जो सही होगा उसे बोले हुए थे क्या कर दीजिए, रंग दीजिए। क्या कर दीजिए, रंग दीजिए। और रंगने के बाद आपको सब पॉइंट लिख दीजिए। ओ ई हो गया आपको कितना है 4 कॉमा कथी है 0। ये आपका कितना था 8,0 है ना, मतलब 8,0। अच्छा ये आपको हो गया कथी, ये जो पॉइंट है आपका हो जाएगा कथी है, ये पॉइंट मतलब ये 8 है, ये कथी है 4 था, है ना। तो ये हो जाएगा 0,4। आई था कथी 0,6। हम बोले हुए थे कि भाई जब से आप देखिए एगो ये पॉइंट निकालना है, तो इस पॉइंट को निकालने के लिए आप समीकरण को हल कर दीजिए। देखिए एगो जो समीकरण दिया हुआ है, जो दिया हुआ है x + 2y = में 8। एगो जो समीकरण दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 3x प्लस में 2y = में कथी 12। हम क्या कर देते हैं, इस दोनों को घटा देते हैं, तो माइनस ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो -2x = -4 माइनस माइनस कैंसिल, तो x = 2। x का वैल्यू में 2 डाल देंगे तो y का वैल्यू 3 आ जाए। तो क्या बोल रहे थे कि जैसे इस दोनों समीकरण को हल करिएगा तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा, y का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 कॉमा कथी हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 2,3 के बाद हम बोले हुए थे एगो आप टेबल बना लीजिएगा, और इस एगो टेबल में हम लोग बोले हुए थे इसको 2 भाग में बांट देंगे, है ना। 2 भाग में बांटने के बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा आप कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ पे लिख दीजिएगा z। और z का जो वैल्यू दिया हुआ है, जो कितना दिया हुआ है -3x, और प्लस में कथी दिया हुआ है 3y। हम सबसे पहला o का वैल्यू डालेंगे 0,0। तो o का वैल्यू 0,0 डालेंगे, तो o का वैल्यू 0,0 डालिएगा तो ये 0 हो जाएगा। इसके बाद हम बोले हुए थे a डालेंगे, a का वैल्यू कितना है 4,0। जैसे ही a डालिएगा तो एक आंसर -12 आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो -12 हो जाएगा। जैसे आप फिर b डालिएगा, तो b डालिएगा तो b कितना दिया हुआ है 2,3। 2 डालिएगा तो 2 तिया 6 माइनस में, 3 तिया 9, तो प्लस में 9 में से 6 जाएगा तो 3। अब फिर c डालिएगा, तो c डालिएगा तो कितना है 0,4। 0,4 जैसे ही डालिएगा तो 4 तिया 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मिनिमाइज वैल्यू। कितना दिया हुआ है मिनिमाइज वैल्यू ना, क्वेश्चन में दिया हुआ मिनिमाइज, तो लास्ट में लिख दीजिएगा हेंस मिनिमाइज वैल्यू ऑफ z इज कितना दिया हुआ है -12 एट कितना पर दिया हुआ है 2 सॉरी कितना दिया हुआ है 4,0। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, हो गया कहानी खत्म। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को शॉर्टकट में 2 क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर कोई भी क्वेश्चन आपको बनाने में दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में डाल दीजिएगा कि सर फलाने साल का क्वेश्चन बना के भेज दीजिए, हम आपको बना के भेज देंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए। और आज के वीडियो में आप लोगों को कंटिन्यू बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।